चलो मित्रों, आज हम माँ विंध्यवासिनी के बारे में जानते हैं। विंध्यवासिनी महामाया या योग माया माँ दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में जानी जाती है। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्ज़ापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल में स्थित है। एक तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है और जिसे बंदला माता का मंदिर भी कहा जाता है। विंध्यवासिनी माँ शक्ति, दीर्घायुष्य, संतान, व्याधि विनाश, ऐश्वर्य और आनंद की देवी कहा जाती है। उनको महामाया, दुर्गा, नारायणी, भद्रकाली, अंबिका, एकनामशा, शारदा, व्याधि निवासिनी, उग्रा, सौम्या, अपराजिता, आद्या, योगमाया, गोपकन्या, कृष्णानुजा, कृष्णारक्षिका, यादवी कहा जाता है। देवी दुर्गा महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली आदि पराशक्ति है। उनका मंत्र है ओम श्री विंध्यवासिनी नमो नमः। उनका अस्त्र है त्रिशूल, खड़ग, कृपाण, तलवार, चक्र, शंख, धनुष्मान, कमंडलू, गदा, वरद मुद्रा और उसका प्रतीक है श्री चिन्ह एवं शक्ति भिषा यंत्र। माँ को विशेषतः ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी के दिन मंगलवार, शुक्रवार एवं सोमवार को भी पूजा जाता है। माँ योग माता के माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है। उनकी सवारी शेर की है। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 स्वरूपों को धारण करती है। यहाँ स्वयं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में अष्टभुजी अर्थात महासरस्वती, कालिखोह यानी महाकाली के स्थिति में रूप में भी विराजमान है। मान्यता अनुसार सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार दशम स्कंद में कथा आती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करके के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की और आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी को पूजा होती है और सृष्टि का विस्तार उनके ही सुभाषिष से हुआ होगा। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती देवी महात्मा के 11वें एकादश अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती है, देवताओं, वैवस्त मनवंतर के 28वें युग में शुभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न हो गए। तब मैं नंदगोप के घर उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ में अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उनको दोनों असुरों का नाश भी मैं करूंगी। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ स्वंतस्य तत्सो यस्तानि विंध्याचल निवासिनी। शास्त्रों में वहाँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व भी अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है। श्रीमद् भगवत में नंदजा देवी नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम माँ कृष्णजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होती है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ आदिशक्ति के पूरे विग्रह का दर्शन होते हैं। संभवतः पूर्व काल में विंध्याचल क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण भगवती विंध्यवासी का वन दुर्गा नाम पड़ा और वनों को संस्कृत में अरण्य कहा जाता है। कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी विंध्यवासिनी की महापूजा की पावन तिथि होने से
अरण्यष्टि के नाम से भी विख्यात हो गई है। महाशक्ति पीठ के वैदिक तथा वाम मार्ग के विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है। वह विंध्याचल ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूर्ण विग्रह का दर्शन हो सकता है। यहाँ माँ के पताका यानी ध्वज का भी बड़ा महत्व है। मान्यता है कि शारदीय व वार्षिक नवरात्र में माँ भगवती 9 दिनों तक मंदिर के छत के ऊपर पताका में ही विराजमान होती है। सोने के इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताका की रूप में जाना जाता है। यह निशान सिर्फ माँ विंध्यवासी के पताके में ही होता है। माँ देवी अष्टभुजी देवी है। यंत्र के पश्चिम कोण पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए अष्टभुजी देवी विराजमान है। अपने अष्टभुजाओं से सब कामनाओं को साधती हुई संपूर्ण दिशाओं में स्थित भक्तों की 8 भुजाओं से रक्षा करती है। ऐसी मान्यता है कि वहाँ अष्टदल कमल आच्छादित है। उसके ऊपर 16 दल है, उसके बाद 24 दल है और बीच में एक बिंदु है जिसमें ब्रह्म रूप से महादेवी अष्टभुजी निवास करती है। चलो जानते हैं विंध्याचल में सती का कौन सा भाग गिरा था। ऐसा माना जाता है कि देवी सती का बायां अंगूठा यहाँ गिरा था और तब से यह स्थान से सबसे अधिक देखे जाने वाले शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लोक कथा में यह भी बताया गया है कि देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का भी वध यहाँ करने के बाद खुद को विंध्याचल में स्थापित किया था। है ना अद्भुत शक्ति माँ। तो चलो आज हम सब माँ के दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं और माँ सभी भक्तों का भला करेगी। और आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो माँ विंध्यवासिनी की जय बोलिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मुझे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हो माँ विंध्यवासिनी।